डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संसद में प्रश्नकाल के नियम कायदे। आइए सबसे पहले जानते हैं चर्चा में क्यों है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल द्वारा पूछा गया प्रश्न स्वीकृत प्रश्नों की सूची से हटा दिया गया। आइए अब नजर डालते हैं प्रश्न स्वीकार किए जाने की प्रक्रिया पर। दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्यों को विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से प्रश्नों के रूप में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होता है। ये प्रश्न तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना और निजी सदस्यों से प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं। राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष के पास यह अधिकार है कि वह तय कर सकें कि कोई प्रश्न या उसका भाग सदन के मानदंडों के तहत स्वीकार्य है या नहीं। आमतौर पर सांसदों के प्रश्नों की एक लंबी सूची होती है जो मंजूरी के लिए एक कठोर प्रक्रिया से गुजरती है। यदि कोई प्रश्न स्वीकार्यता की शर्तों को पूरा करने वाला पाया जाता है तो उसे सचिवालय द्वारा संबंधित मंत्रालय को भेजा जाता है। मंत्रालय से तथ्य प्राप्त होने के बाद प्रश्न की स्वीकार्यता के लिए अगली जांच की जाती है। इसके बाद मंत्रियों को प्रश्नों की एक अंतिम सूची दी जाती है जिसके आधार पर वे अपने उत्तर तैयार करते हैं। आइए अब नजर डालते हैं प्रश्नों की श्रेणियों पर। तारांकित प्रश्न, ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिसके लिए सदस्य मौखिक उत्तर की अपेक्षा रखते हैं। इस तरह के प्रश्न को सांसद द्वारा तारांकित किया जाता है। साथ ही उत्तर के बाद सदस्य इस पर पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। अब बारी है अतारांकित प्रश्न। ऐसे प्रश्नों को लिखित उत्तर के लिए स्वीकार किया जाता है। इन प्रश्नों पर पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अल्प सूचना प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो सदस्यों द्वारा लोक महत्व के विषयों पर पूछे जाते हैं। इनका उत्तर मौखिक दिया जाता है। निजी सदस्य से प्रश्न, लोकसभा के प्रक्रिया नियमों के नियम 40 और राज्यसभा के नियम 48 के तहत किसी निजी सदस्य से प्रश्न पूछा जा सकता है, बशर्ते प्रश्न उसी विधेयक, संकल्प या अन्य मामले से संबंधित हो जिसके लिए वह सदस्य स्वयं जिम्मेदार है। आइए अब जानते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राज्यसभा की बात करें तो प्रश्न केवल एक मुद्दे पर केंद्रित, विशिष्ट और सीमित होना चाहिए। इसमें तर्क, अनुमान, विडंबनापूर्ण अभिव्यक्ति, आरोप प्रत्यारोप और मानहानिकारक बयान शामिल नहीं होंगे। लोकसभा की बात करें तो यहाँ ऐसे प्रश्नों को स्वीकार नहीं किया जाता है जो दोहराए जाते हैं या जिनका उत्तर पहले दिया जा चुका होता है। साथ ही ऐसे मामले जो किसी न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं या निर्णय के लिए संसदीय समिति के समक्ष लंबित हैं। आइए अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। तारांकित प्रश्नों के संदर्भ में सही विकल्प का चुनाव करें। कथन 1, तारांकित प्रश्नों पर पूरक प्रश्न नहीं किया जा सकता है। कथन 2, इन प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप से दिया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों या फिर D उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।